नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो काफ़ी स्पेशल क्लास होने वाली है। क्लासिफिकेशंस आज हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम सारे के सारे जो है एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो, आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन हासिल करें, अपने माँ बाप के सपने जो है पूरे करें, तो इसके लिए आपको जो है कंटिन्यू पढ़ना होगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है क्रैक एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट पर आपको जो है लगातार रीजनिंग, हिंदी, साइको और भी क्लासेस जो है आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए आज जो है हम क्लासिफिकेशंस का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और आज के पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला वो मैं आपको बता दूं। आज हम सभी एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है पहाड़ियों, घाटियों, पेड़ और पहाड़ों में अलग क्या है। देखो क्लासिफिकेशंस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्राइब कर दूं कि किस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन हमें हैंडल यहां पर करने होते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि अगर मैं कहूं कि कार, बस, स्कूटर, जीप, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। अब अलग किस प्रकार से हो सकता है? अलग हो सकता है कि वो जो है उसकी क्वालिटी के आधार पे अलग हो सकता है, उसकी जो है बनावट के आधार पे अलग हो सकता है, या फिर जो है सजीव निर्जीव करके अलग हो सकता है, या फिर जो है बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसके कारण जो उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता होगा कार जो एक फोर व्हीलर है, 4 टायर होते हैं कार के अंदर। बस के अंदर जो है 4 व्हीलर के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि ज्यादा टायर्स उसमें यूज होते हैं। स्कूटर 2 व्हीलर है, 2 पहिए यूज होते हैं। जीप में भी क्या है, 4 पहिए यूज होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनमें कार, बस और जीप में ज्यादा सवारियां आ सकती हैं और स्कूटर में जो है कम सवारियां आती हैं, ये भी क्लासिफाई हो सकता है। लेकिन जो है इसका एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा वो स्कूटर रहेगा इन द बिहाफ, क्योंकि ये 2 व्हीलर है। अगर सवारियों की बात करें ना तो आपको पता है कि ये हरियाणा है, और हरियाणा में जो है आपको बता दें कि बाइक के ऊपर भी जो है कार से ज्यादा सवारियां बिठा ली जाती हैं, 5-5, 6-6 जो है नॉर्मल एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये जो है हरियाणा में चलता रहता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि ये क्वेश्चन हमने हैंडल किया, ऐसे ही हम जो है एग्जाम का क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया एसएससी सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन जो है हमें दिया गया। क्वेश्चन हमें कहता है पहाड़ों, घाटियों, पेड़ और पहाड़ों में क्या जो है अलग होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से जो पहाड़ हैं, पहाड़ियां कह लो, हिल्स जो हैं वो निर्जीव हैं क्योंकि उनके अंदर जो है जीवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है घाटियां, ये भी सेम है। पेड़ सजीव हैं, जीवित हैं, ठीक है, और पहाड़ियां अलग से फिर इससे क्या हो जाएंगी, निर्जीव हो जाएंगी। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पेड़ इसमें ऐसे हैं जिनमें जीवन है, बाकियों के अंदर जो है जीवन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब जो आपको बेस समझ में आ गया, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेब, आम, संतरा, बादाम, फटाफट से इसका आंसर करके कमेंट सेशन में जरूर डालना है कि इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये। इस तरीके से जो है कमेंट मुझे आपसे चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेब क्या है, हमारा फ्रूट है। आम क्या है, फ्रूट है। संतरा क्या है, फ्रूट है। और बादाम क्या है, फ्रूट है लेकिन ड्राई फ्रूट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था हमसे एसएससी सीजीएल प्री 2017 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक, टायर, चूड़ी, कॉम्पैक्ट डिस्क। पुस्तक, टायर, चूड़ी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फटाफट से आंसर करें इसका, फास्टली आंसर करें भाई। ठीक है, आंसर बना लिया होगा आपने। क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक देखिए किस फॉर्म में होती है, पुस्तक हमारी इस फॉर्म में होती है, ऐसी होती है। टायर कैसा होता है, गोल होता है। चूड़ी कैसी होती है, गोल होती है। और कॉम्पैक्ट डिस्क, अब कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं पता होगा लेकिन सीडी सबको पता होगा। सीडी जो पहले यूज होती थी, अब तो चलो पेन ड्राइव में या फिर और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज कर लेते हैं डेटा को इधर से उधर करने के लिए, लेकिन पहले सीडी बोलते थे। सीडी की ही फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की ही फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो अब मुझे बताइए इसमें से अलग क्या होगा। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होती थी वो भी हमारी गोल होती थी, चूड़ी गोल होती है, टायर भी गोल होता है, परंतु पुस्तक गोल नहीं होती।
ठीक है। हाँ, लेकिन गोल तक पहुंचाने में जो है मदद जरूर करती है, गोल्स तक पहुंचाने में जो है मदद जरूर करती है, लेकिन जो है हमारी पुस्तक जो है स्केयर की तरह होती है इस तरीके से, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था। बल्लेबाज, एम्पायर, गेंद और विकेट कीपर में से अलग बताना है, क्या होगा? फटाफट से आंसर करें। बल्लेबाज, एम्पायर, गेंदबाज और विकेट कीपर। बना दिया होगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, बल्लेबाज जो कि क्या कर रहा है? बैटिंग कर रहा है, बैट्समैन जिसे बोलते हैं। एम्पायर जो कि क्या कर रहा है? एम्पायर क्या कर रहा है? एम्पायर कुछ नहीं कर रहा। एम्पायर क्या कर रहा है? एम्पायर फालतू है ग्राउंड में, ऐसा ही है? नहीं, एम्पायर जो है डिसीजन देने का काम कर रहा है, वो खेल नहीं रहा, वो खेल का निर्णय देने का काम कर रहा है। गेंदबाज क्या कर रहा है? खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है। विकेट कीपर क्या कर रहा है? बॉल को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। तो ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है और ये भी खेल रहा है, सिवाय एम्पायर की ये जो है खेल नहीं रहा है। या फिर ये कह सकते हैं हम कि एम्पायर जो है खेल का हिस्सा नहीं होता, खेलता नहीं है वो। ठीक है, बाकी सभी जो है क्रिकेट का हिस्सा है, एम्पायर क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सास, भतीजा, पोता और महान दादा यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर। चलिए, एसएससी सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड से इसका आंसर करके बताएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सास फीमेल है, सास क्या है हमारी? फीमेल है। भतीजा क्या है? मेल है। पोता क्या है? पोता भी मेल है भाई। और महान दादा क्या है? ये भी मेल है। तो इसको देखो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं और हमारी जो जर्नल लाइफ है ना उसी से जो है ये तरीके निकल के आते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग जो है इसने क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन में देखिए इसने जो है स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इसको क्लासीफाई कर दिया। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उनकी शेप के कारण यानी कि उनके आकार के कारण इसको अलग कर दिया। इस क्वेश्चन में देखें तो उनकी जो है क्वालिटी के कारण जो है उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें जो है सजीव निर्जीव के अकॉर्डिंग जो है अलग कर दिया। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया जाएगा। ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाए तो आसान हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लासीफाई किस अकॉर्डिंग किया जाएगा ये आप जो है खुद से नहीं क्लासीफाई कर सकते, कि हम ये नहीं बता सकते कि किस अकॉर्डिंग इस चीज को क्लासीफाई किया गया। वो मैटर करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आप खुद से समझ सकते हैं कि ये जो है सास फीमेल है और बाकी सारे क्या हैं? मेल पर्सन्स हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल्ला, एम्पायर, स्टंप और गिल्लियां। फटाफट से आंसर करके बताएं इसका कि राइट आंसर क्या होगा। बल्ला, स्टंप, बल्ला, एम्पायर, स्टंप और गिल्लियां। ये क्वेश्चन भी हमसे जो है एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था। चलिए स्पीड से आंसर करें। देखिए बल्ला, स्टंप और गिल्लियां ये निर्जीव चीजें हैं। ये है ना ए, सी और डी में जो दिया गया है ये निर्जीव है, या फिर कहें कि स्पोर्ट्स में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। एम्पायर कोई प्रोडक्ट नहीं है, एम्पायर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र, दैनिक पत्रिका, उपन्यास और पत्रिका। स्पीड से आंसर करें। क्वेश्चन हमें दिया गया समाचार पत्र, दैनिक पत्रिका, उपन्यास और पत्रिका। फटाफट से स्पीड से आंसर बनाए भाई। दूसरा जो है आपके कमेंट्स जरूर आने चाहिए। कमेंट्स आपको जो है जरूर करने हैं कि एटलीस्ट हमें ये पता लगे कि कितना आपको समझ आया है। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए जो है कंटिन्यू लेकर आते रहेंगे। इसके लिए जो है आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और आपका जो है प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं या फिर जब आप जो है उनका जवाब देते हैं आंसर्स का, तो तभी हमें पता लग पाता है कि स्टूडेंट्स को जो है कितना समझ में आया है। अभी जैसे कि मैं बात करूं कि हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं, राजस्थान में भी जो है वैकेंसीज काफी निकली हैं। तो इसी प्रकार से जो है लगभग ऑल ओवर इंडिया में देखो रीजनिंग और मैथ तो सेम रहने वाला है, वहां पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
तो इसीलिए जो है आप इस चीज की ओर विशेष ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर सेट आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करोगे तो उससे जो आपका बेस भी बनेगा और आपको ध्यान भी रहेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था कि पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर भाई 80,000 रुपए सैलरी होती है इस पर्सन की। अगर कोई पर्सन जो है यहां पर ऐसा ही लग जाता है तो 80,000 रुपए सैलरी होती है। तो वहां से जो है क्वेश्चन हमने उठाया है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कहता है कि समाचार पत्र, दैनिक पत्रिका, समाचार पत्र डेली आने वाली चीज है, डेली आता है ना, डेली आता है। दैनिक पत्रिका हर रोज आने वाली, दैनिक पत्रिका यानी कि हर रोज आने वाली, यानी कि ये भी क्या है, डेली आती है। उपन्यास, उपन्यास कब आता है भाई, उपन्यास कब आता है, ठीक है। उपन्यास देखो आने को तो डेली भी आ सकता है, लेकिन है ना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें लिखनी। दूसरा अगर हम बात करें कि समाचार पत्र सोर्स ऑफ जो है इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। दैनिक पत्रिका एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि एक न्यूज ही होती है किस्म से। उपन्यास में कोई न्यूज होती है क्या, न्यूज नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर हम डेली बेसिस पे इसको काउंट करें तो पत्रिका तो देखो महीने भर की आती है, 15वां दिन, महीने, 6 महीने, साल, 3 महीने, इस तरीके से जो आती है। तो डेली वाला सीन तो देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, डेली वाला सीन तो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज है या फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यहां पर दी जा रही है, यहां पर भी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है और यहां पर भी जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सिवाय नोवेल के। नोवेल क्या होती है भाई, नोवेल में या तो कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है या फिर मन गढ़ंत होती है, ठीक है, या मन गढ़ंत होती है या फिर जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो वो क्या होती है, हमारी नोवेल होती है। लेकिन इससे सोर्स ऑफ जो है इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे सीपीओ एसआई के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान, लोहार, मोची और सहायक, किसान, लोहार, मोची, सहायक, फटाफट से आंसर करें। देखिए किसान, फार्मर, उसका प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन है कि वो जो है किसानी कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, ये उसका प्रोफेशन है। लोहार जो होता है वो उसका प्रोफेशन है कि वो जो है लोहे के साथ जो है उसको अलग अलग उसमें ढालने का काम करता है। मोची, कोबलर जो होता है ये उसका प्रोफेशन है, लेकिन सहायक जो है वो प्रोफेशन नहीं है। बाकी सभी जो है प्रोफेशनल चीजें हैं सिवाय किसके, सहायक के। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, यहां तक आ गया तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। क्वेश्चन हमें कहता है मुंबई राष्ट्रपति भवन, दिल्ली संसद, ओके, यानी कि ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी जगह कहां पर स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार, बिल्कुल सही है भाई। केंद्रीय बिंदु, सेंट्रल पॉइंट जिसे बोलते हैं, नागपुर में, बिल्कुल सही है। संसद जो है हमारी पार्लियामेंट है वो दिल्ली में, सही है। मुंबई में राष्ट्रपति भवन, अरे दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन मुंबई में नहीं है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई 2017 में, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। अब मुझे आपसे कमेंट में इसका आंसर चाहिए कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब और किसने करवाया था। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, देखते हैं किसको सही पता है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब और किसने करवाया, ये क्वेश्चन है। देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पारा, सोना, चांदी, तांबा, पारा, सोना, चांदी, तांबा, इसमें से हमें अलग बताना है कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई 2017 के अंदर, और इसका आंसर जो है मैं नहीं करवाने वाला। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है, किस चीज के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है सिस्टम में रखा गया है, कि इस चीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चीज अलग है, और क्या इसका आंसर होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। तो ऐसे ही जो है शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आप जो है एग्जाम के क्वेश्चन जो है डिस्कस करते रहेंगे। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, क्योंकि ज्यादा लेंथी जो वीडियो रहती हैं वो जो है कहीं ना कहीं बच्चे स्किप कर देते हैं। लेकिन छोटी छोटी वीडियोस, वो शक्तिमान जब देखते थे तो आता था ना, छोटी मगर मोटी बातें, तो वही बात है, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस की जो एक सीरीज आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, जिसमें होगा क्या, फटाफट से जो है क्विक टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा मुद्दे की बात। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जो कि इसी के अपकमिंग क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।